पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। DPO से मुलाकात के बाद टीम रवाना हुई मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव चक बसावा की तरफ। वहां के कुछ मुतासरा खानदानों को टीम SID की आमद से आगाह कर दिया गया था। ये घर किसी को खो चुका है। ये मां अपने बेटे के इंतजार में जिंदगी के शबो रोज काट रही है। जी ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਨਵਈਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਤਰਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਆਖਿਆ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਲੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੈ ਅਪੜ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਪੜਾਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਹਰ ਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਪਾਪਾ ਕਰੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਤ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਪਾ ਛੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਨੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇ ਛਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ये औरत भी एक माँ है, एक बदनसीब माँ। इसका बेटा अमजद 2 साल पहले अम्मान जाने के लिए चला। अब इस माँ के पास अमजद है, न उसकी कोई खबर। रफी, उमर और अली अमजद की माँ के साथ गलियों से गुजरते उसके घर पहुंचे। एजेंट ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ? ਇੱਥੇ ਪਈ ਆਈ ਨਾ, ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖੜ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਟੋਰਨਾ ਮੁੰ ਫੇਰੀ ਪਰ ਟੋਰ ਛੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਆਈ ਉਤੋਂ ਮਾਈਏ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਮਜਦ ਨੇ? ਅਮਜਦ को 60-70 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਆਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਡੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ ਉਹ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ये तस्वीर अमजद के इकलौते बेटे की है। अमजद की मां से कुछ देर बातचीत के बाद तीनों मेंबरान एजेंट असलम के मौजूदा ठिकाने की तरफ चले। सोर्स ने बताया था कि एजेंट असलम का ठिकाना आजकल कहां है। असलम के घर के दरवाजे पर दस्तक दी गई। ये लड़की असलम की बेटी है। ये डरी हुई थी। इसे यकीन दिलाया गया कि टीम असलम और उसके घराने को नुकसान पहुंचाने नहीं आई। इनका मकसद सिर्फ असलम से मुलाकात है। लड़की ने बताया कि उसका बाप घर नहीं है। उसके मुताबिक एजेंट असलम अब ये काम छोड़ चुका है। वो अपनी जमीन बेचकर यहाँ किसी और के पास रह रहे हैं। वो लोगों से छुप रहे हैं। उसके मुताबिक असलम ने घर और जमीन बेचकर 21 लोगों का 2.5 लाख फी कस मुआवजा दिया है। ये बात मुतासरा घरानों से पूछी गई, मगर उन्होंने रकम कम बताई।
अगला घराना था औरंगजेब का। उसके साथ बैठी है उसकी बीवी, एक जवां साल बेटे की मां। बेटे के इंतजार ने इसे शिकस्ता हाल और वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। अजहर 45,000 के एवज अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने निकला था। अब वो कहां है, कुछ पता नहीं। अपने पुत्र नु किथे गलिया जी? मस्कत गलिया से। तो किथे भी हो, कोई खैर खबर है ओदी? कौन है? 3 साल हो गए उनको। किन्ने पैसे दे के गलिया सी? 45। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? जिस दिन गया ना, ਹਾਂਜੀ उस दिन हुई सी। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? उस तो बाद नहीं। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? उदो से ईरान वाला बॉर्डर। पासपोर्ट बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? पहला गलना थी ना सऊदीया जहाँ इधर। अच्छा। तो फिर नहीं बनया, बस बड़ा दी सलाह बन गई। ये तो खुशकी तरह से बगैर पासपोर्ट ही टुर पे जी। वो उधर खुश के रास्ते जाते ने इस तरह लोग। असलम ने पैसे देते हैं? जिया उन्हें बाद में पैसे कोई जेड़े जेड़े मतलब है उन्हें खर्च पट्ठा हुआ है वो उन्हें। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? यार आसन जेड़े दिते हैं वो ही दिते हैं। 45,000 रुपया। जे 45 को 10 मुड़ा ले गया सी को 60,000 में बन जाता सारा खर्चा मरचा। नहीं जी, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 60,000 ਰੁਪਏ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਜ਼ਹਰ? अजहर मेरा बेटा है। ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜ਼ਹਰ? 13 तरीक तो मैं रात बाहर है। ਅੱਛਾ। 8वां महीना पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ? लड़ा होता ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? याद आता सरानी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਜ਼ਹਰ ਨਾਲ? 5 बजे हुई आखिरी। ਅੱਛਾ। आधे दिन बाहर लगे लाचा अगो कोई नहीं वो रात ही नहीं। हमने ऐसा जानता कि अगर फटे गया तो फिर बंद केस विच हो दीवान ध्यान ना साडा रास्ता ना साडा पुत्र ना। ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਫੜਿਆ? ये जान दे आई ਕੌਣ? ये मेरा जानता है साडा ਅਸਲਮ। जी। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। टीम SID का अगला पड़ाव था मंडी बहाउद्दीन का गांव कोट बलोच। ये कोट बलोच की गलियां और मकान हैं। यहाँ रहने वाले जितने बूढ़े और जवान हैं सब सादा लौ देहाती हैं। यहीं का रिहायशी है पीर मोहम्मद नवाज। उसने अपने बेटे तसव्वुर के लिए 3,50,000 में यूनान जाने की बात तय की थी। 1 लाख एडवांस दिया गया। तसव्वुर अपने 3 दोस्तों दिलदार, वसीम और एहसान के साथ यूनान के लिए चला था। ये 16 लड़कों का ग्रुप था जिन्हें कराची ले जाया गया। वहां उन्हें नजर हुसैन नामी एक आदमी के हवाले किया गया। नजर हुसैन लड़कों को एक ट्रक के पास लाया जिस पर कंटेनर रखा हुआ था। उसने उन्हें बताया कि वो उन्हें इस कंटेनर में बंद कर देगा और इसी तरह ईरान और फिर यूनान तक का सफर करेगा। ये एक जदीद कंटेनर है और इसके अंदर आबो हवा कंट्रोल करने के लिए जदीद निजाम है। ऑक्सीजन अंदर आती रहेगी और किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अब तुम सब इसमें सवार हो जाओ। मैं इसे सील बंद कर दूंगा और लेकर यूनान चलूंगा। लड़के कंटेनर में सवार हो गए। नजर हुसैन ने उसे बाहर से बंद कर दिया। फिर वो ड्राइविंग सीट पर आया और ट्रक लेकर सरहद की जानिब चल पड़ा।
कंटेनर के अंदर बंद लड़के खुश थे कि अब ज्यादा देर नहीं है, वो ईरान पहुंच जाएंगे, फिर यूनान। सफर लंबा था, ट्रक रुक गया। लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि शायद ईरान आ गया है। नजर हुसैन ने अपना ट्रक रोका, उसे बंद किया और लड़कों समेत वहीं छोड़कर निकल गया। ट्रक बंद किए जाने से उस पर लदे कंटेनर की आबो हवा का निजाम रुक गया। थोड़ी ही देर में अंदर हब्स का माहौल पैदा हुआ, ऑक्सीजन कम होने लगी और लड़के दम घुटने से एक एक करके गिरने लगे। इस तरह 16 लड़के जान की बाजी हार गए।